राधा कृष्णा भारद्वाज, एक पंडित जो अपने मंदिर में सो रहे थे, तभी उनके गेट पे कोई खटखटाने की आवाज आती है। उनकी नींद खुलती है और वो गेट पे जाते हैं तो उन्हें एक भक्त मिलता है जो कह रहा था कि पंडित जी जल्दी उठो, चमत्कार हो गया, गणेश जी की मूर्तियाँ दूध पी रही है, जल्दी चलो। पंडित जी शॉक हो गए। उन्होंने जल्दी से कटोरी में दूध लिया और गणेश जी की मूर्ति को पिलाने लगे और मूर्ति चम्मच से सच में वो दूध पी रही थी। और ये न्यूज इंडिया में आग की तरह फैल गई, इवन इंडिया के बाहर तक भी। हर मंदिर में यही सेम चीज हो रही थी। उस दिन करोड़ों लोग मंदिर में आए सिर्फ भगवान को दूध पिलाने के लिए या फिर सिर्फ एक मिरेकल देखने के लिए। सारी दुकानें बंद कर दी गई, स्टॉक मार्केट तक बंद हो गया और लोग अपनी जॉब से छुट्टी ले लेकर मंदिर जाने लगे गणेश जी को दूध पिलाने के लिए। अचानक से दूध की डिमांड इतनी बढ़ गई कि दूध का प्राइस 10 गुने से बढ़ गया। कुछ लोग बोलने लग गए कि भगवान स्वयं कल की रूप में धरती पर आए हैं हमें कलयुग से बचाने के लिए। तो कहीं पे कुछ अलग ही स्टोरीज बन रही थी। कहीं कहीं पे गणेश जी दूध के साथ जूस भी पी रहे थे, तो कोई मूर्ति दूध ही नहीं पी रही थी। तो कहीं पे लोग गांधी जी की मूर्ति को दारू पिलाने लग गए और गांधी जी की मूर्ति ने वो दारू भी पी ली। तो कहीं पे कुछ लोग अंबेडकर जी की मूर्ति को दूध पिलाने लग गए और अंबेडकर जी ने भी दूध पी लिया। मतलब उस दिन पूरे देश में एक हाहाकार मच गया, मूर्तियां दूध पी रही हैं। गांधी जी और अंबेडकर जी की मूर्तियों को तो फिर भी एक मजाक के तौर पे लिया गया, बट सवाल ये उठता है क्या उस दिन सच में गणेश जी खुद आके दूध पी रहे थे या सिर्फ ये एक ढकोसला था? जानते हैं आज की वीडियो में। देखो, जब ये न्यूज फैली इंडिया में तो हर जगह के लोग मंदिरों में जाके भगवान को दूध पिला रहे थे, गणेश जी को दूध पिला रहे थे। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के लोगों ने दूध चढ़ाया, बट कुछ जगहों पे आ रही थी दिक्कतें, क्योंकि वहाँ पे भगवान दूध नहीं पी रहे थे। तो लोगों को ये चीज़ कंफ्यूजिंग लगी। लोग समझ रहे हैं कि जहाँ पे मूर्ति दूध नहीं पी रही वहाँ पे भगवान उनसे नाराज हैं, बट असल में ये मूर्ति के दूध पीने और ना पीने के पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है कैपिलरी एक्शन, जो कि कहता है कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस एक नैरो पाइप की हेल्प से ऊपर जा सकता है बिना किसी अपवर्ड फोर्स के, ग्रेविटी के खिलाफ वो ऊपर जा सकता है। और इसी कैपिलरी एक्शन की वजह से हम लोग पानी जमीन के अंदर डालते हैं लेकिन वो पौधे में जड़ों से ऊपर जाता है। यही सेम एक्शन पेड़ों में भी होता है जो उस दिन मंदिरों में हुआ था। और इस केस में जितनी ट्यूब पतली होगी पानी उतना ऊपर तक जाएगा। मूर्तियों में भी यही चीज हो रही थी। गणेश जी की मूर्ति की सूंड वो पाइप का काम कर रही थी जो कैपिलरी एक्शन को परफॉर्म करती, और यही सूंड पानी को ऊपर खींच रही थी। बट ये चीज उन मूर्तियों में नहीं हो पा रही थी जो मूर्तियां सोने या चांदी की थी, क्योंकि पत्थर की मूर्तियों में होता है छेद, लेकिन सोने और चांदी की मूर्तियों में ये छेद नहीं होता। इसीलिए सोने चांदी की मूर्तियां पानी नहीं पी रही थी। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होने के बाद भी किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया। जो इंडियंस अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग में रहते हैं वो तक ये चीज पे बिलीव कर रहे थे। उन्होंने तक इसको एक मिरेकल माना। It has happened not only in India, on all the places in United States as well as in Singapore and Malaysia, and just now we are seeing the same thing happening here in Hong Kong also. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुइज्म में ही ऐसे सो कॉल्ड मिरेकल हुए हैं। सभी धर्म के लोग लेजिट अपने धर्म के लिए अंधे हैं। एक बार मुंबई में खबर फैल गई कि हाजी मखदूम बाबा की वजह से उस मस्जिद के बगल में बहने वाला महीम क्रीक का पानी मीठा हो गया है, ये जानते हुए भी कि उस नदी के अंदर पूरे शहर का कूड़ा आता है और उस पानी में हजारों बीमारियां, हजारों गंदे कीटाणु हैं। लोगों ने ना सिर्फ उसका पानी पिया बल्कि डब्बों में स्टोर करके लेके गए अपने घर में अपने बच्चों को पिलाने के लिए वो पानी। लेकिन बाद में क्या पता चला, वो पानी मीठा इसलिए हुआ था क्योंकि मुंबई की एक कोस्ट के पास एक रॉक फॉर्मेशन हुई है जिसमें से मीठा पानी रिलीज हो रहा है और उस मीठे पानी ने इस नाले के पानी को भी मीठा कर दिया। लेकिन इन लोगों ने अपनी बुद्धि को साइड हटा के अपने धर्म को मान्यता दी और नाली तक का पानी पी गए। इतने लोग अंधभक्त हो जाते हैं धर्म के अंदर। एक बार एक चर्च में जीसस की मूर्ति से पानी टपकने लग गया तो लोगों को लगने लग गया कि जीसस रो रहे हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वहाँ की पाइपलाइन टूट गई थी जिसकी वजह से पानी बह रहा था। इतनी सिली हरकतें करते हैं लोग धर्म के नाम पे। अब असल में सिर्फ आप ये लोगों की गलती नहीं कह सकते, इसमें बहुत बड़ा फेलियर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी, जहाँ पे बच्चों को कभी रिलीजन और साइंस में फर्क करना नहीं सिखाया जाता। उन्हें साइंस के लॉ तो पढ़ा दिए जाते हैं लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इसका अप्लाई रियल लाइफ में कहाँ पे करना है। एक तरफ साइंस पूरे प्रूफ्स के साथ एक चीज को गलत प्रूफ कर रही है, लेकिन लोग ये सब कुछ भुला के एक ऐसी नॉनसेंस चीज पर यकीन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस उनके धर्म से लिंक्ड है। इवन आज के बच्चों में भी जो आने वाले टाइम में हमारे देश का फ्यूचर बनेंगे, उनके अंदर भी ये धार्मिक अंधापन क्रिएट कर दिया गया है। अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं
तो अपने धर्म को सिर्फ अपनी आस्था तक रखिए, ना कि हर धर्म के रिचुअल को साइंस से ऊपर मान लेना और साइंटिफिकली उस रिचुअल को प्रूफ करने में लग जाना। नहीं, धर्म अलग है और साइंस उससे बहुत ज्यादा अलग है। धर्म बस आपकी आस्था बरकरार रखने के लिए है और साइंस दुनिया चलाने के लिए है। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। तो लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके साइंटिफिक टेम्परामेंट रखिए, अपनी बुद्धि को रैशनल बनाइए और जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करिए कि उनके अंदर भी ये साइंटिफिक थिंकिंग आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो और मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।